के कारण मुझे कितनी पेनल्टी पड़ी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिल नहीं करा बताने का, तो बता देता हूँ। 9000 रुपीज़ इंडियन पड़ी है। हेलो गाइस, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम मैं बात करने वाला हूँ गाड़ी के बारे में। और मैं लंदन से गाड़ी लेके आया था। फर्स्ट डे अकेला लेके आ गया। आपको पता ही है यहाँ पर इंडिया वाले रूल नहीं है कि फॉलो पूरे करने पड़ते हैं। और क्यों बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चार्ज लगेगा एक, तो पेनल्टी चार्जेस आ चुके हैं। गाड़ी के समेत तस्वीर लगा दी है गाड़ी के साथ में। तो इसमें क्या है, कैसे पेमेंट करनी, वो भी मैं पूरा बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ, मुझे 100 में भी 100+ माइल थे। 114 ईयर बोर्ड हो गया था माइल जब मैं नॉर्विच में आया। तो वो भी मैं सेंट्रल लंदन से गाड़ी लेके आया था। तो मुझे पता है मैं कैसे गाड़ी लेके आया हूँ, क्योंकि सोच तो लिया कि लंदन से लेनी है गाड़ी, क्योंकि वहाँ काफ़ी ऑप्शन थे गाड़ी लेने के। तो मैंने गाड़ी ले ली और ड्राइव भी करता रहा। कुछ रूल नहीं पता चलते, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टाइम अगर गाड़ी बंदा चला रहा हो, ना साथ में ना कोई हो, हेल्पर ना हो, क्या करना चाहिए, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। और मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है कि जो अपनी होते हैं ना, जहाँ पर जैबरा लाइन होती है, जैबरा लाइन तो मैंने छोड़ दी कि जहाँ बहुत लोग निकलना होता है। एक और लाइन होती है पीछे, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जैबरा आगे, जैबरा तो ये वाली था, इसके पीछे खड़ा करना था मैंने। तो मैंने पीछे नहीं खड़ा किया, इसके कारण मुझे कितनी पेनल्टी पड़ी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दिल नहीं करा बताने का, तो बता देता हूँ। 9000 रुपीज़ इंडियन पड़ी है। और अगर मैं ये पेमेंट कर देता हूँ विद इन 14 डेज़ के अंदर तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं पेमेंट करता भाई साहब, मुझे कितनी पेमेंट और देनी पड़ेगी, 180 पाउंड्स। उसके बाद फिर से मुझे टाइम दिया जाता है, भाई तेरे पास टाइम है, 180 पाउंड तो पेमेंट कर दे, बच जाएगा। मैं सोचता नहीं यार, कोई ऐसा ही इंडिया जैसा सोच लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये है वो है, नो प्रॉब्लम, क्या चलती जाएगी गाड़ी। उसके बाद फिर से उन्होंने लिखा है, तीसरा टाइम ऑप्शन दिया गया है, आपको 270 चार्जेस लग जाएंगे अगर आप सेकंड बार भी नहीं पेमेंट करते। और तीसरी बार आप सोचते हो यार कोई नहीं है, ऐसे चलते जाते हैं। उसके बाद भाई साहब वो आएंगे, गाड़ी ही उठाएंगे, सीधी आपकी गाड़ी ले जाएंगे। आप एक लाइन भी नहीं उनके आगे बोल सकते जब गाड़ी ले गए। तो मैंने बात भी की इनसे, जो मेयर ऑफ लंदन की तरफ से मुझे, क्योंकि मैं लंदन से लेके आया था ना, मेयर ऑफ लंदन लिखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे पेनल्टी चार्ज पड़ा है। मैंने कॉल वगैरह किए कि यार कुछ, शायद हर बंदा सोचता कि पैसे बच जाए। मैंने किया कि चलो मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ क्या सीन है। फिर मैंने पूछा कि भाई फर्स्ट टाइम है, और गाड़ी भी फर्स्ट दिन उस दिन ही चलाई थी, और उसी दिन ही पेनल्टी चार्ज आना ही था। मुझे पता था कि एक गलती हुई है मेरे से, क्योंकि वहाँ के रूल बहुत डिफ़िकल्ट है। रीज़न वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इंडिया जैसा नहीं है कि अगर ये लाइन में चले तो दूसरी लाइन में चले जाओ, ये वही लाइन पर रहना। चलो वो तो हमने फॉलो किया, सारा कुछ फॉलो किया, सिग्नल फॉलो किया, सब कुछ फॉलो किया, बस यही है। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कैसे पेमेंट करनी है, चार्जेस। उसके बाद एक साइट आती है ना कि विजिट करो tfl.gov.uk, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज इसका ऐप आता है TFL पे, उस पर जाके आप पेमेंट करोगे। जो लंदन ऐप है तो उस पर जाके अपने पेनल्टी चार्ज करेंगे। उसके लिए आपको फिलअप करना होगा, इसका पेनल्टी चार्ज नोटिस नंबर होता है, वो भी कम से कम 10-12 वर्ड का होता है। डिजिट भी है, 2 वर्ड है उसमें, और एक रेफरेंस नंबर होता है अगर आपने चेक करवाना कि अगर नहीं। उसके में पेज मुझे मिले हैं पेनल्टी चार्ज के, बताऊं, 3 इसलिए मिले हैं। इसमें लिखा हुआ है दूसरे वाले में, अगर वो ड्राइव, जैसे कि मैं नहीं ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी, और कोई ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पर मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ, भाई साहब वो ड्राइव मैं नहीं कर रहा, आपने मेरे एड्रेस पर भेज दिया है, वो बंदा ये था, इसको चार्ज करो, मैं नहीं ड्राइव कर रहा था। तो वो सीन यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और इसमें अपना नंबर भी दिया गया है, फ़ोन नंबर, फ़ोन कर देते हो, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें डिटेल। तो इसको इग्नोर नहीं करना मैंने। और इसमें मुझे डिस्काउंट दिया गया, अभी फर्स्ट टाइम ये लिखा हुआ है कि मुझे पेनल्टी में डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है, पता नहीं क्यों डिस्काउंट है या वैसे ही है, लेकिन लिखा ज़रूर है इन्होंने, का मैंने पढ़ा था।
उसमें लिखा है इफ़ यू नॉट रिस्पॉन्ड बिफोर द एंड ऑफ पीरियड 28 डेज बिगिनिंग with the date of service of notice charge certified may be issued with increase the penalty charge £270. Failure to then pay the increased penalty charge may result in outstanding balance be registered as। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें ये लिखा है जो मेरे अभी 90 पाउंड के चार्ज पड़े हैं उसमें लिखा है डिस्काउंटेड पेनल्टी चार्ज है। अभी डिस्काउंटेड पेनल्टी चार्ज ना हो तो कितने हो सकते हैं, मे बी 180 पाउंड हो गए, 120 पाउंड भी हो सकते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए मैं अभी आपको बताता हूँ जितना मैंने अभी नोटिस किया है। सबसे पहले आप लंदन सिटी में परहेज़ करें, वहाँ पर मत चलाएं गाड़ी। अगर वहाँ पर गाड़ी चलाते हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहाँ पर रश काफ़ी होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि पहले आप कोई छोटी सिटी ले लो, वहाँ पर ड्राइव करें। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, रूल वगैरह का आपको पता चलने लगेगा कि हाँ ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ पर नहीं करनी, तो फिर नहीं कोई इशू। फिर आप आगे जाके लंदन में भी गाड़ी चला सकते हैं। तो भाई साहब अभी मैं पेमेंट करूँगा इसकी और पेमेंट करके रिलैक्स होता हूँ। अगर मैं नहीं पेमेंट करता तो टेंशन ही मिलेगी 180 पाउंड की, उसके बाद 270 पाउंड की टेंशन। तो यही है कि भाई साहब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताना था आपको, मैंने बता दिया। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, सिग्नल फॉलो करना ज़रूरी है। ये इंडिया नहीं है, वो तो हमने किया था, आपको पहले ही बोल चुका हूँ। उसके बाद जहाँ भी कुछ ज़ेब्रा लाइन आती है आपने स्टॉप करना है। अगर येलो लाइन देख लेते हो पहले स्टॉप कर दो, निकाल भी सकते हो अगर टाइम है। येलो में लोग निकालते भी हैं गाड़ी, नो इशू, लेकिन आप रोक दो गाड़ी वहाँ पर ही। और दूसरी बात, गाड़ी आप अपने शहर से लें, मैंने चलो लंदन से ली है, तो ये ज़रूरी ध्यान रखें। और आगे मैं आपको पूरा गाड़ी का बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए। तो यही था दोस्तों। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना।